इंच टेप के बारे में पूरी जानकारी, आज सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पर इंच टेप को बरोबर समझ लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर नीचे की लाइन को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। अब 3 और 4 के बीच में हम इसको गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 mm हो रहे हैं 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 mm हो गया, 20 mm हो गया, ये 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm, यहाँ पर ये 100 mm हो गया। ठीक है, तो ये 10 mm हो रहे हैं 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर ये 10 mm का बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 100 mm हो गया है और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर हो गया। 100 mm मिलकर ये 10 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो ये 11 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, 13 14 15, ये 18 19, ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर 200 mm हो गया है और 20 सेंटीमीटर हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 300 mm हो गया है, 30 सेंटीमीटर हो गया है। और हम यहाँ पर आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये 400 mm हो गया है और यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर हो गया है। इसी तरीके से आप आगे कन्वर्ट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा और mm आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 600 mm हो गया है, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो गया है। तो इसी तरीके से आप आगे कन्वर्ट करते जाओ तो आपको हर एक mm और सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन को समझ लेते हैं। अब यहाँ से ये 1 और 2 के बीच में ये जितनी दूरी है ये 1 इंच की दूरी है, यानी कि ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच हो गया, ये 3 इंच हो गया और वैसे आगे भी 4 इंच हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये 1 इंच के बीच में जो ये दूरी है इसको हम यहाँ पर गिन लेते हैं कि इसमें कितने सूत आ रहे हैं। ये 1 सूत हो गया, 2 सूत हो गया, 3 सूत हो गया, 4 सूत हो गया, 5 सूत हो गया, 6 सूत हो गया और ये 7 सूत हो गया और ये 8 सूत हो गया। तो 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आधा सूत हो गया, ये 1 सूत हो गया, ये 1.5 सूत, ये 2 सूत, ये 2.5 सूत, 3 सूत, 3.5 सूत और ये 4 सूत और आगे 4.5 सूत, 5 सूत, 5.5 सूत, 6 सूत, 6.5 सूत, 7 सूत, 7.5 सूत और ये 8 सूत हो गया। तो कुल मिला के ये आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 इंच के अंदर 8 सूत होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। ये अपना यहाँ पर ये 6 इंच हो गया और आगे हम देखते हैं तो ये 11 और ये 12, यानी कि 12 इंच का 1 फीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये 18 इंच का, यहाँ पर ये अपना 1.5 फीट हो जाएगा, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है तो 6 इंच आधा फीट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 18 इंच का 1.5 फीट हो गया। ठीक है, और 19 20 21, यहाँ पर ये 2.25 फीट हो गया और 1 2 और ये 3, 21 में 3 और जोड़ दिए तो 2.25 और 3 2 फीट हो गया। तो यहाँ पर 24 इंच का 2 फीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे तो ये 2.25 फीट हो गया, 24 3 27, 2.25 फीट और ये 2.5 फीट का 30 इंच हो गया और ये 33 इंच का 3.25 फीट हो गया और ये 36 इंच का 3 फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप आगे जितने भी कन्वर्ट करते जाओगे तो आपको हर एक फीट और एक इंच आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो अभी यहाँ पर जो है ये मार्किंग नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 12 इंच के बाद जैसे 13 इंच हो गया ना, तो यहाँ पर 1 फीट 1 इंच लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर एक गोल आएगा चौकोर में लिखा हुआ 1 फीट 1 इंच, यहाँ पर आएगा वो 1 फीट 2 इंच, यहाँ पर आएगा 1 फीट 3 इंच और यहाँ पर आएगा 1 फीट 4 इंच। हालांकि इसमें यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी इंच टेप के अंदर ये लिखा हुआ आता है। जैसे 2 फीट हो गया, 25 इंच हो गया, तो यहाँ पर 2 फीट 1 इंच, 2 फीट 2 इंच, 2 फीट 3 इंच, 2 फीट 4 इंच, 2 फीट 5 इंच, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 7, 2 फीट 8, 2 फीट 9 इंच, 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 11 इंच और 2 फीट 12 इंच। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 3 फीट हो गया। यहाँ पर ये छोटा सा एक गोला, ऐसे गोला बना हुआ आता है और वहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो उसको भी आप आराम से
देख के समझ सकते हो कि आपको गणित नहीं लगानी पड़ेगी भाई। जैसे हमने यहाँ पर ये इंच टेप को एकदम से खींच लिया और अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना इंच हो रहा है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ जाता है, उसको देखकर आप बड़ी ही आसानी से जो है आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पर जो है समझते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। ये 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm और ये 600 mm, 700 mm, 800 mm और ये 900 mm और ये 1000 mm हो गया। और 1000 mm हो गया तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। और अगर आप इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इंच में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 39 इंच हो गया और ये 3 सूत हो गया। तो 1 मीटर को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 39 इंच 3 सूत आएगा। इसी तरीके से आप अगर जैसे ये 1000 mm हो गया तो हम यहाँ पर 2000 mm पे देखेंगे तो वहाँ पे 2 मीटर आ जाएगा। देखिए हम देखते हैं अभी आगे, ये आप देख सकते हो ये जो है हमारा 2 मीटर हो गया, यानी कि 2000 mm हो गया। तो इसको हम यहाँ पर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 79 इंच और ये इसमें 2 सूत कम है। तो इसी तरीके से आप नीचे वाली लाइन को देखते जाएंगे तो आपको mm, सेंटीमीटर और मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। और ऊपर वाली लाइन को देखोगे तो आपको सूत, इंच और फीट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये 200 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये 200 सेंटीमीटर हो गया। जैसे यहाँ पर ये 201 सेंटीमीटर, 202 सेंटीमीटर, इसी तरीके से। चलिए हम थोड़ा और समझते हैं इसको। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये 1 इंच है बराबर, और ये इसका आधा हो गया और ये वापस इसका आधा हो गया और ये वापस इसका आधा हो गया। तो यहाँ से ये 2 सूत, 4 सूत, 6 सूत और ये 8 सूत हो गया। तो हम बीच में एक और डंडा खींचेंगे। चलिए हम यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 1 इंच में 1 सूत में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। और आधा सूत को भी अगर आप मिला देंगे तो वहाँ पर 1 इंच में 16 सूत हो जाएगा। 1 इंच को हम 4 भाग में बांट देंगे तो यहाँ पर ये 2 सूत, 4 सूत, 6 सूत और ये 8 सूत। अगर आपको नाप लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी ने बोल दिया कि भाई 1.5 इंच का नाप लिखो तो 1 इंच और ये 1/2। कोई बोल दे कि भाई 2.25 इंच का नाप लिखो तो 3/4, ये अपना 2.25 इंच हो गया। कोई बोलते भाई 1.25 इंच का नाप लिखो तो 1/4, ये अपना 1 इंच 2 सूत का नाप है। ये 1 इंच 6 सूत का नाप है और ये 1 इंच 4 सूत का नाप है। 4 सूत, 6 सूत और ये 2 सूत। तो ये 1.5 इंच हो गया, ये 2.25 इंच हो गया और ये 1.25 इंच हो गया। ठीक है। और अगर सूत में लिखना हो तो जैसे मान लो ये 1 इंच 3 सूत लिखना हो तो 3/8। 2 इंच 5 सूत लिखना है, ये 2, ये 5/8। 1 इंच 5 सूत लिखना है तो 1 5 8, 5/8। तो 1 इंच 5 सूत हो गया, ये 2 इंच 5 सूत हो गया, ये 1 इंच 3 सूत हो गया। ठीक है। और अगर 1 इंच 2 सूत लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 1/4। या फिर 1 इंच 7 सूत लिखना हो तो ये 7/8, ये 1 इंच 7 सूत हो गया। तो अभी 1 इंच 7 सूत कहाँ हो रहा है ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 इंच में 1 सूत कम आ रहा है और 1 इंच 1 सूत का नाप यहाँ तक आ रहा है 1/8। तो 1 इंच 1 सूत हो गया और 1/4 तो ये 1.25 इंच हो गया और 1/2 तो ये 1.5 इंच हो गया और 3/4 तो ये 2.25 इंच हो गया और ये वापस 2 इंच हो गया। तो ये कुछ नाप है, तो ये नाप आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जैसे कहीं 1 इंच लिखना हो तो ये 1 इंच हो गया, ये 2 इंच लिखना हो तो यहाँ पर ये 2 इंच हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है इंच टेप को समझ सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है इंच टेप को समझने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।